हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अविनाश फ्रॉम 3M फाइनेंस और आई होप कि आज तो सबका बहुत अच्छा दिन गया होगा। यूएसए ने रात को ट्रेड डील जो अनाउंस की थी तो उसके चक्कर में गिफ्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो गिफ्ट निफ्टी करीब 1000 पॉइंट ऊपर था सेंसेक्स और बैंक निफ्टी करीब करीब 2-2000 ऊपर थे। और जब फाइनली मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ तो निफ्टी ने करीब 26,350 के आसपास का हाई लगाया और बैंक निफ्टी करीब करीब 61,300 के आसपास में हाई लगा करके फिर सेटल हुए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, बाकी ग्लोबली क्या चल रहा है। सोना चांदी थोड़ा सा रिकवर कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। बाकी मार्केट में जो हमने कल बात की थी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, तो खैर आज तो टारगेट्स वगैरह या फिर जो भी लेवल्स थे वो तो सब कुछ ऊपर निकल ही चुके थे। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ करीब करीब 61,800 के आसपास, जो कि उसने लाइफ हाई बनाया है। और एक ही कैंडल, 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही करीब करीब 800 पॉइंट, 1800 पॉइंट के आसपास का सब कुछ लूज करते हुए 1200-1300 पॉइंट के आसपास पे उसने फाइनली क्लोजिंग दी और 200-300 पॉइंट के होराइजन में ही घूमता रहा। साथ ही अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब करीब ओपन हुआ 350, 26,350 के आसपास। और एक ही कैंडल में उसने भी करीब 600 पॉइंट लूज कर दिए पहली 5 मिनट की कैंडल में। उससे पहले फाइनली एक सेबी की जो गाइडलाइन है वो यही है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट नहीं हूं। अगर आप को इक्विटी में निवेश करना है तो अपने जोखिमों को ध्यान से परखें, समझें और अपने इक्विटी एडवाइजर के साथ चर्चा करके आप शेयर में या शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी कॉल या टिप्स, कोई भी लेवल नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो अपने पिछले कुछ सालों के अनुभव के आधार पर बाजार में क्या हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कल के प्रिडिक्शंस हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली जो कल, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने बोला था कि यार 640 अगर पार कर गया तो उसके बाद में अपवर्ड मूव बनता है 435 और 640। मार्केट खैर बहुत हाई निकला था, उससे भी 700-800 पॉइंट नीचे, लेकिन जब करेक्शन आते 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 उसने फाइनली 640 के आसपास ही अपना सपोर्ट लिया और वहां से फिर से 200 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दिया। पर आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में मूवमेंट पहले ही 1 घंटे में आ चुका था, सब कुछ ट्रेड डील से रिलेटेड। तो फिर फाइनली पूरे दिन कुछ हुआ नहीं और 100 पॉइंट 850 से 750 के बीच में ही मार्केट होवर करता रहा और फाइनली क्लोजिंग उसने 750 के आसपास, 750, 727 के आसपास उसने फाइनली क्लोजिंग दे दी। जो ट्रेड डील हुई है ना गाइस, वो ट्रेड डील मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटक रही है। क्यों खटक रही है? एक तो ये सबसे पहली बात की ये जो 700-800 पॉइंट की जो रेड कैंडल यहां बनी है हाई लगाने के बाद में, जो ये 1800 पॉइंट की रेड कैंडल यहाँ पर हाई लगाने के बाद में बनी है, ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, सब बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है, करेक्ट है, प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है, लेकिन यहां से रिबाउंड भी तो करना चाहिए था ना मार्केट को, अगर रियली मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो। बट मार्केट में मुझे लगता है स्ट्रेंथ अभी भी नहीं है। यहां से अगर निफ्टी इस 640 के लेवल को फिर से तोड़ता है तो फिर यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, एफआईआई फिर से सेलिंग पर आ जाएंगे। और ये ट्रेड डील जो हुई है, चलिए ट्रेड डील की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ट्रेड डील एक्चुअल में मुझे इसलिए रास नहीं आ रही है क्योंकि जो भी बातें इस ट्रेड डील में हुई है वो साल भर पहले हो चुकी होती है। अगर यही सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे हमको खरा उतरना था तो 18%, 7% कम हुआ ट्रेड डील में, वो साल भर पहले भी हम मान सकते थे। ऑयल को हम यूएसए से लेना है तो अगर हमको रशिया से नहीं लेना है वो भी हम मान सकते थे। हम साल भर से अटके हुए थे कि हमको एग्री प्रोडक्ट्स में यूएस को या फॉरेन कंपनीज को एंट्री नहीं देनी है, हमें हमारे किसानों को बचाना है। और फाइनली हम उसके ऊपर भी झुक गए और 0% टैरिफ पे सारा एग्रीकल्चर मार्केट जो बाहर का है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। मुझे लगता है कि प्योर मैनिपुलेशन है कहीं ना कहीं। बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन है, ग्लोबल बिजनेसमैन, उनको बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है मेरा चैनल उड़ जाए, तो उनको बचाने के चक्कर में शायद हो सकता है कि ये ट्रेड डील आनन फानन में की गई हो। और उसका एक इफेक्ट ट्रेड डील होने का ये भी है कि यूरोप के साथ में जो इंडिया की ट्रेड डील हुई है उसका भी एक रिपल इफेक्ट आया है कि ट्रंप ने भी थोड़ा सा जोर लगा करके कहा होगा कि चलो अब ठीक है, जो फाइनली फाइनली बनता है। लेकिन जीत तो यार यूएस की हुई है,
हार तो मुझे लगता है कि लॉसेस तो सारे इंडिया के ही हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशन हम साल भर पहले कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देखिए वेनेजुएला से तेल आएगा तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बियर करेगा? हम ही बियर करेंगे। जो टैरिफ कम हुआ है, लेकिन जो जीरो टैरिफ पे हम सामान वापस बाहर से 500 बिलियन का जो प्रोडक्ट्स अमेरिका से हमको खरीदना है, उसके लिए भी तो हमें ही पे करना है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल, मेरा एक जो मेन कंसर्न है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, कि हम बोलते रहते हैं कि हम किसानों के पक्ष में हैं, हम इंडिया झुकेगा नहीं, और इंडिया फाइनली झुक भी गया इस मामले में। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ग्लोबल सेंटिमेंट्स कल के लिए अब अगर हम देखें तो यहाँ से अगर मार्केट 870 के लेवल को अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो मार्केट वापस से 26,200 और 300 के तरफ जा सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से 640 के लेवल को, जो कि ये मार्क है मेरा कल से ही, अगर इसको तोड़ता है तो फिर 435 और फिर वापस से 24,000 का पूरा लेवल खुल जाएगा। तो यही था गाइस मार्केट में आज का। बाकी आप बताइए आपका दिन कैसा रहा, कैसा कुछ बनाया नहीं बनाया बताइएगा। और बाकी अगर आपको लगता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर डेली मार्केट अपडेट्स, लाइव मार्केट अपडेट्स हम अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू।